अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नूरुलैन। जैसा कि जून का महीना ख़त्म होने को है और जुलाई का महीना स्टार्ट है। जुलाई के महीने में एक बहुत ही बड़ा लॉस जो होम्योपैथिक अदारे के लिए या होम्योपैथिक तरीका इलाज के लिए बहुत ही बड़ा उनको एक खसारा उठाना पड़ा। डॉक्टर हनीमन जो कि मोजद और बानी थे होम्योपैथिक तरीका इलाज के, 2 जुलाई को उनका इंतकाल हो जाता है, यानी कि अपने खानके हकीकी से जा मिलते हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के बानी और सरबरा डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर मौजूद हैं। उनसे हम लोग बात करते हैं। जी सर, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी होम्योपैथिक तरीका इलाज के बारे में, और उससे थोड़ा सा आप स्टार्ट लेंगे और उसके बाद मैं आपसे सबसे पहले बात करना चाहूँगी डॉक्टर हनीमन के बारे में, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने कैसे जो है अपना काम स्टार्ट किया, उनकी एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं तो हम लोग बात की डिटेल बाद में। जी, मैं बेहद मशहूर हूँ मोहतरमा नूरुलैन साहिबा, आप अपनी टीम के साथ हमें इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में आप लोग आए और हमें आपने वो विज़िट किया, तो इसके लिए हम आपके बेहद मशहूर हैं। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सनी के एक छोटे से कस्बे बेसन में पैदा हुए थे। He was a great legend of homeopathy. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. पूरी दुनिया में डॉक्टर हनीमन की जो ज़ात है, जो उनकी सेलिब्रिटी है, वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। और वो उन्होंने जो मेडिकल साइंस की दुनिया में जो इनकलाब बर्पा किया, उसकी वो जो है पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करके पूरी दुनिया में ये साबित किया कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज हैं, उनमें से होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। इसके लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी जो डॉक्टर डेविड परारी हैं, डॉक्टर माइकल रियान है, और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज जो है वो होम्योपैथी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त बहुत खुशाइन बात है ये कि दुनिया की जो लोगों की बड़ी तादाद जो है, करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है लोगों के लिए। और इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पूरी दुनिया की 7 अरब से ज़ायद आबादी है और 2 अरब से ज़ायद लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज, जो कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है, उसकी तरफ जो है लोग जो है वो लौट के आ रहे हैं। और ये भी बहुत खुशाइन बात है। और यहाँ आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में एलोपैथिक के डॉक्टर जो हैं, एलोपैथिक की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, PhD डॉक्टर लेवल तक जो लोग हैं, लेजेंड डॉक्टर हैं एलोपैथिक में, वो भी अपना तरीका इलाज जो है उसको खैरबाद कह के उसको खैरबाद कह के तो वो भी होम्योपैथी की तरफ लौट के आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी और खुशी का साइन है। और बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही खुशाइन बात है कि एलोपैथिक की जो डॉक्टर सेलिब्रिटीज़ हैं वो लौट के होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ ये जो लोग हैं वो लौट के आ रहे हैं। डॉक्टर हनीमन के हवाले से तो उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उस हवाले से बात सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 जर्मन के सूबे सैक्सोनी के एक छोटे से कस्बे मिस्र में पैदा हुए थे। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो 88 ईयर्स थे, 88 साल 2 माह 23 दिन तक लोगों की वो खिदमत करते रहे। जब उन्होंने देखा कि एलोपैथी तरीका इलाज, पहले वो 10-11 साल वो एलोपैथी तरीका इलाज कर रहे थे, लोगों का इलाज कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे पास किसी भी किस्म का किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो फिर उन्होंने जो है अपने तरीका इलाज को जो है वो छोड़ दिया। और उन्होंने फिर इस पर मुशाहदात में गए, तजर्बात तहकीक के मैदान में वो आए
और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके ज़हन को और अल्लाह ताला ने उनके सीने को खोला, तो फिर उन्होंने होम्योपैथी जो है वो दुनिया में उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको डिस्कवर किया, और फिर जो है दुनिया के नक्शे पे जो है आज भी, आज से 2.5 सदियाँ पहले जो तरीका इलाज राइज हुआ था पूरी दुनिया में, उसका वो जो है वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसका प्रचार हो रहा है, और होम्योपैथी जो है वो उभर के सामने आ रही है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो होम्योपैथी के लिए वक़्फ़ कर दी थी, और उन्होंने दुनिया की जो शोराफाक तशरीफ़ है, किताब है होम्योपैथी पे, ला पे लिखी गई है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसन जो है वो दुनिया की जो मेडिकल साइंस के शोबे में जो लोग से वाबस्ता हैं वो इसको जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसन है, दुनिया की सबसे मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी किताब का अगर आप नाम लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हनीमन, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की लिखी गई किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसन का नाम आता है, जो कि पूरी दुनिया के जो साइंसदान लोग हैं, जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल साइंस एक्सपर्ट्स हैं, वो इसका रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो इसका मुतालिया करते हैं और इससे रहनुमाई हासिल करते हैं। तो डॉक्टर हनीमन जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया होम्योपैथी पे। 2 जुलाई 18 हकीकी से जा मिले थे, और उनका जो आखिरी जो जर्मन में पैदा हुए थे, आखिरी जो 8 साल थे उन्होंने वो फ्रांस में फ्रांस में उनकी बहुत ज़्यादा चाहने वालों की तादाद मौजूद थी। तो फिर उनकी दावत पे जो है वो फ्रांस आखिरी 8 साल जो है उन्होंने फ्रांस में गुजारे, और फिर उनका जो जज्दे खाकी है वो भी फ्रांस के एक कब्रिस्तान पेट्रे लाशा, मशहूर कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड है, उसमें वो मदफून है। और उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी मेडिकल साइंस के शोबे में खिदमत करते करते गुजारी है, पूरी दुनिया में ऐसे डॉक्टर की जो है वो मिसाल नहीं मिलती। और इस दफ़ा हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से हम अनाउंस करने जा रहे हैं कि हाँ, पिछले सालों की तरह इस साल भी हम डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन की 179th जो एनिवर्सरी है, जो बरसी है उनकी पूरी दुनिया में मनाई जाती, उसको हम नहायत अकीदत और एहतराम के साथ और नहायत जोश और जज्बे के साथ ये जो है वो यहाँ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में उसको सेलिब्रेट करेंगे। और जहाँ जहाँ भी हमारा हल्का अहबाब है वहाँ हम अपने दोस्त अहबाब को दावत दे रहे हैं। होम्योपैथिक के डॉक्टर्स जो हैं, होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं। और इस दफ़ा तो मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर के प्लेटफार्म से कि इस दफ़ा हम पूरी दुनिया, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को ओपन कॉमन इन्विटेशन दे रहे हैं कि इस दफ़ा 2 जुलाई 1843 जब डॉक्टर हनीमन की जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले थे, उसकी 179वीं जो है वो एनिवर्सरी बरसी जो है उनकी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तमाम लोग जो हैं मैं दावत देता हूँ, ओपन कॉमन इन्विटेशन दे रहा हूँ कि वो हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में पहुँचे और हम मिल के जो है वो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, ही वाज ए ग्रेट लेजेंड, वो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर थे, और हम उनको मिल के जो है उनको खराज तहसीन पेश करें कि उन्होंने जो मेडिकल साइंस में जो काम अंजाम दिया है, जो है वो मकाम तक नहीं पहुंच सका। तो जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपके साथ वो शुक्रिया सुकून का मौका भी मिला, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जो होम्योपैथिक का इलाज है इसका आगाज़ कब हुआ? जी, डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 10 अप्रैल 1755 जर्मन के सूबे सैक्सोनी के एक छोटे से कस्बे मिस्र में पैदा हुए थे, और उन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो होम्योपैथी को डिस्कवर करके साबित किया कि दुनिया का जो सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो होम्योपैथी के हवाले से जो काम हो रहा है वो इतना ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, और लोगों की भी एक बड़ी तादाद जो है वो इससे महरूम है कि वो लोगों को शऊर और आगाही नहीं है होम्योपैथी के बारे में। वो नहीं जानते कि होम्योपैथी भी जो है
वो भी एक तरीका इलाज है, वो भी दूसरे दीगर तरीका है इलाज की तरह बेहतरीन जो उनकी मेडिसिन हैं वो काम कर रही हैं। तो इसके बारे में लोगों को इतनी आगाही अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जो प्लेटफार्म हमने होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, असातिज़ा कराम, बच्चों को जो होम्योपैथिक लेवल प्रमोटर्स, सपोर्टर्स और दिलदादा शायक लोग हैं उनके लिए जो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान का प्लेटफार्म मुहैया किया गया है। हम पूरी पाकिस्तान के लोगों को जो दिलदादा शायक लोग हैं होम्योपैथिक के, जो होम्योपैथिक प्रमोटर सपोर्टर्स लोग हैं, उनसे भी दरख्वास्त करूंगा और होम्योपैथिक के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, लेजेंड डॉक्टर्स हैं और होम्योपैथिक की लेडी डॉक्टर्स हैं, वो उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान को ज्वाइन करें और इसमें जो है वो मेंबरशिप लेके तो शमूलियत इख्तियार करें, ताकि हम लोग जो पैगाम है होम्योपैथिक का वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक इसको बेहतरीन अंदाज से जो है वो उसको पहुंचाने की कोशिश करें। तो इसके लिए हमने इंशाल्लाह ताला दिन रात एक किए हुए मेहनत कर रहे हैं और दिन ब दिन हमारी इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म में नए नए डॉक्टर जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं और आगे जाके इंशाल्लाह ताला। और मैं अपने लोगों को ये बताता रहता हूँ कि 21वीं सदी जो है वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होम्योपैथिक तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी। और इस दफ़ा हम और ये पाकिस्तान की तारीख में यहाँ ये मैं एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान की तारीख में इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के प्लेटफार्म से जो होम्योपैथी की तरक्की और तरवीज के लिए आवाज़ उठ रही है वो पाकिस्तान के किसी भी प्लेटफार्म से नहीं उठ रही। और मैं आपको ये बात बड़ी खुशी के साथ बता रहा हूँ कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान होम्योपैथी डे है 57वां हम पाकिस्तान होम्योपैथी डे इस दफ़ा सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम है वो अभी तक ये भूली नहीं है कि पाकिस्तान में 21 जुलाई 1965 का वो तारीखी दिन जब फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट सदर अयूब खान की पाकिस्तान में हुकूमत थी उन्होंने जो है वो 21 जुलाई 1965 को 1965 में होम्योपैथी के कानून को पास किया और पाकिस्तान में होम्योपैथी का कानून जो है वो पास हुआ। उसके लिए फील्ड मार्शल सदर अयूब खान ने जो अहम किरदार अदा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके लिए हम 20 जुलाई को यहाँ से एक इंटरनेशनल होम्योपैथिक आगाही हमने कार मोटरसाइकिल रैली रखी है। उसकी क़यादत जो है वो हमारी पूरी टीम करेगी और होम्योपैथिक के बहुत सारे सेलिब्रिटीज, लेजेंड डॉक्टर्स भी उसमें आएंगे। और ये रैली जो है वो मोहल्ला फैज़ाबाद डॉक्टर हनीमन स्ट्रीट नंबर 2 से ज़िला कौंसल फैसलाबाद प्रेस क्लब तक हम दिन 2 बजे जो है वो इस रैली को निकालेंगे, ताकि इस रैली निकालने का मकसद ये होगा कि ताकि लोग जो हैं वो होम्योपैथिक से उनको आगाही हासिल हो, होम्योपैथिक के बारे में उनके अंदर एक शऊर पैदा हो, ताकि वो दीगर तरीका इलाज जितने भी हैं उनको छोड़ के तो होम्योपैथी की तरफ जो है वो लोग आएँ। उसके बाद हम 21 जुलाई बुध का दिन होगा, उस दिन हमने 57वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे 57वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे को केक काटने की एक पूर्वकाल शानदार अजीमोशान तकरीब का एहतमाम किया है। उसमें हमने पूरी दुनिया, पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को ओपन कॉमन इनविटेशन दी है कि पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो हमारी इस जो हम 57वां पाकिस्तान होम्योपैथी डे जो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उसमें तमाम लोग जो हैं वो शामिल हों। और पाक फौज को भी हम खराज अकीदत पेश करते हैं, इसलिए कि होम्योपैथी का आगाज़ जो है वो उनके दौरे हुकूमत में हुआ। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला अपना जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल करने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी जो टीम है वो दिन रात जो है वो एक कर रही है और वो इस पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, वही कौमें ज़िंदा रहती हैं जो अपने सरबराहों, अपने बानियों के नाम को याद रखती हैं। तो डॉक्टर साहब के अंदर भी वही जज्बा मैंने देखा है कि वो अपने बानी को भूले नहीं हैं, उनके दिन को उसी तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो आपसे